Welcome back students to another session where we are going to discuss about the common mistakes in UGC NET preparation and how to avoid them. So आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ important 10 mistakes जो कि हम हमेशा कर रहे होते हैं while preparing for the examination और हम ये expect भी कर रहे होते हैं कि हम clear कर जाएंगे but ये mistakes avoid ही नहीं करते. तो मैंने एक session आप लोगों के लिए exclusively रखा है जहाँ पर मैं बात करूँगी उन 10 मिस्टेक्स की जो ऑफ कोर्स हम अवॉइड कर सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड लेट्स बिगिन दी सेशन. सो सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक नंबर 1 है विच इज़ इग्नोरिंग पेपर 1. यस स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मास्टर्स में ऑलरेडी पेपर 2 पढ़ रहे होते हैं, तो दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर सब्जेक्ट, देयर कंसेप्ट्स एंड एवरीथिंग. देयरफॉर पेपर 1 उनके लिए काफ़ी लास्ट प्रायोरिटी पर आता है और मैंने देखा है हार्डली एक महीने में या 15 डेज़ में भी कोशिश करते हैं कि पेपर 1 को प्रैक्टिस कर लिया जाए. पेपर 1 को हम जनरल पेपर कहते हैं और इस पेपर को बहुत ही जेनेरिक रूप से हम इसे कंसिडर करते हैं, लेकिन पेपर 1 की अपनी एक महत्वता है. पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कि आपके स्कोर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं जब आपके ओवरऑल मार्क्स काउंट होंगे. तो सबसे पहली जो मिस्टेक है जहाँ पर आप पेपर 1 को इग्नोर करके उसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसे ना करें. इसके लिए मेक श्योर कीजिए कि आप पेपर 1 को इतना सफिशिएंट टाइम दें जिससे कि आप सिग्निफिकेंटली अपने ओवरऑल स्कोर को और बेहतरीन बना सके. इसके अलावा रेगुलर कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो काफ़ी स्कोरिंग है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कम्युनिकेशंस, आईसीटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. फॉर दैट मैटर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि कैलकुलेशंस पर आधारित है, ये भी काफ़ी इजी यूनिट्स हो जाते हैं. तो मेक श्योर कीजिए कि पेपर 1 की इन सभी यूनिट्स को प्रायोरिटी पे प्रैक्टिस कीजिए. सफिशेंटली इन्हें डे 1 से इतना टाइम दीजिए कि एट द टाइम ऑफ द रिविजन इट विल नॉट गिव यू मोर हैवॉक. सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो आमतौर पे स्टूडेंट्स करते हैं वो है लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान. शेड्यूल बन जो जाता है बट उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और शेड्यूल में भी बहुत सारी खामियां होती हैं रिलेटेड टू द कंसिस्टेंसी, रिलेटेड टू द डिसिप्लिन. सो ज़्यादातर बच्चे हमने देखा है कि ऐसे होते हैं जो रैंडमली बुक्स उठा लिए, पढ़ ली, क्लासेस लगने स्टार्ट हो गई, अगर दे हैव फाउंड सम कोचिंग तो कोचिंग चले गए, वहीं पर उनका काम ख़त्म हो जाता है. आई हैव अ रिक्वेस्ट स्टूडेंट, अगर आप इस यूजीसी नेट को सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं, जेआरएफ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है जिसमें आपको टाइम शेड्यूलिंग देनी होगी, आपको डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी होगी. लास्ट मिनट रिवीजन करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेस को बढ़ाएंगे. तो मेक श्योर कीजिए कि आप क्या करें, वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाएं फॉर एवरी टॉपिक सिस्टमैटिकली, और सेट करें वीकली टारगेट्स एंड गोल्स जो कि आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा कंसिस्टेंटली. मिस्टेक नंबर 3 जो होती है वो है नेग्लेक्टिंग रिविजन. क्योंकि पेपर 1, पेपर 2 20 यूनिट्स को कवर करता है. ये कहने को 20 यूनिट्स है, लेकिन इनमें अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सिलेबस इंक्लूडेड है. तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत प्रिसाइज सिलेबस दिया है, बट बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिलेबस बहुत बड़ी तादाद में दिया हुआ है एंड यू हैव नो स्पेसिफिकेशन. तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप सिलेबस पढ़ रहे हों एक टाइम स्लॉट बना लीजिए, जिन भी चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं उन्हें रिवाइज भी करते चलिए, जिससे कि आपकी स्टडी रिटेन रहेगी. जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उन्हें भूलेंगे नहीं, और इस तरह से पुराने टॉपिक्स के साथ भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे. तो विद अ पीरियड ऑफ टाइम शेड्यूलिंग करने के बाद एक टाइम स्लॉट आपने रखना है जहां पर आप शॉर्ट रिविजन्स को दें वीकली और मंथली बेसिस पर, और नोट्स को हमेशा अपडेटेड रखिए और नोट्स इस तरीके से बनाइए जिससे कि आपका क्विक रिविजन होता रहे. मिस्टेक नंबर 4, ओवर डिपेंडेंस ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज. अगेन वो स्टूडेंट्स जो बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स से पढ़ते हैं, तो ऐसे में वो मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. उनके पास गाइड बुक्स हो सकती है, वो यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो. तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फ्री रिसोर्सेज से पढ़ना चाह रहे हैं तो एब्सोल्युटली यू कैन गो फॉर इट. हाउएवर आपको किसी
ऐसे सोर्स से आपने अटैच रहना है, रिलाइड रहना है या कनेक्टेड रहना है जिसे आप डे वन से फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए, मल्टीपल रिसोर्सेज के मल्टीपल वेज हो सकते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके साथ साथ मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं उस टॉपिक को समझने के लिए। तो अल्टीमेटली आपको एक प्रॉपर टेक्निक चाहिए जिससे कि आप उस कंसेप्ट को समझें, ना कि आपको मल्टीपल टेक्निक्स चाहिए उस कंसेप्ट को समझने के लिए, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन्स हो सकता है, आपका फोकस भी बिगड़ सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप कुछ ऐसे रिसोर्सेज पर रिलाय करें जो कि काफ़ी ज़्यादा इट गिव्स यू रिलायबिलिटी, एट द सेम टाइम योर फोकस शुड बी ऑन अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, नॉट ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो ऐसे रिलायबल सोर्सेज लीजिए जो कि आपको सही जानकारी देते हों, आपकी प्रैक्टिस को जेन्युइनली करा सके और बेहतर तरीके से आपके नॉलेज में इजाफा करें। कॉमन मिस्टेक नंबर 5 है नॉट प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट। इससे पहले आपके लिए मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो बच्चे जिनके ऑलरेडी हाफ ऑफ द सिलेबस इज़ कवर्ड। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करते करते फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस हैव टू बी प्रैक्टिस्ड। तो मेक श्योर कीजिए कि रेगुलर मॉक प्रैक्टिस कीजिए, रियल टाइम एग्जाम सिचुएशंस को क्रिएट कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए और उसके बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मैनेज कीजिए। कॉमन मिस्टेक नंबर 6 है नेग्लेक्टिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। नाउ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, especially letting you know what is the question paper pattern, what type of questions are asked, what is the pattern, the flow of the questions, what is the language of the question, कितने fact based questions आ रहे हैं, कितने conceptual questions आ रहे हैं, कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से यूनिट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं PYQs को, ये सोच के कि इसे लास्ट मिनट रिविजन पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। सी स्टूडेंट्स, देयर आर 2 ways टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। एक तरीका होता है जहाँ पर आप प्रीवियस पेपर के आधार पर क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स को समझते हैं, और दूसरा तरीका होता है जहाँ पे आपने कंसेप्ट्स को समझ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना होता है। फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली, व्हाट आई फील इज़, जब आप अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन पेपर के तहत नेचर ऑफ द पेपर, नेचर ऑफ दिस एग्जाम का नेचर आपको पता चलता है। वंस यू नो द नेचर ऑफ द एग्जाम, नाउ मूव टू द सिलेबस जहाँ पर आप अपने कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। वंस योर सिलेबस इज ओवर, वंस यू आर श्योर अबाउट द कंसेप्ट्स, यू आर क्लियर्ड विद इट, now again redo the practicing of the mock test. So mock test में previous year question papers at the beginning of the preparation and at the एंड ऑफ द प्रिपरेशन दोनों समय मायने रखते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप ज़रूर सॉल्व करें, जिससे कि आपको मेक श्योर हो पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं रेगुलरली एग्जाम में। नाउ 7 मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी में। अक्सर स्टूडेंट्स रट लेते हैं, रट्टा मारने की आदत हमारे स्टूडेंट्स में अक्सर होती है, स्कूल लेवल से रटने की आदत है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, रट कर आप कितनी चीज़ों को याद रख पाएंगे, उनको कितना रिटेन कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेक श्योर कीजिए कि कंसेप्ट्स को बजाय मेमोराइज करने के उन्हें कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, ठीक है ना। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में मदद मिलेगी। आपको रटने के बजाय अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपनी भाषा, आप अपने वर्ड्स में भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके पीयर्स की, मेंटोर्स की। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चल रही होती है, कंसेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे होते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ मिस्टेक नंबर 8 है पुअर टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आप शेड्यूल तो कर लेते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पाते अपनी डेली लाइफ में। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो टाइम बाउंड प्रैक्टिसेस करें, और साथ ही साथ प्रायोरिटाइज करें उन क्वेश्चंस को फर्स्ट जो इजी टू डू है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। मिस्टेक नंबर 9 है एक्सेसिव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। Since anxiety, stress, these are very very natural things, so it happens, it will definitely happen, especially अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। बट इस एंजाइटी को, स्ट्रेस को, इस नेगेटिव थॉट को आपने क्या करना है, इस तरीके से उसको डाइल्यूट करना है या उसे मैनेज करना है कि ये स्ट्रेस आपके लिए पॉजिटिव एक्शन का काम कर सके। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना बैलेंस्ड
रूटीन इस तरीके से बैलेंस करें कि जिसमें रेगुलर ब्रेक्स हो, रिलैक्सेशन हो, स्लीप, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स 9-9 10-10 घंटा पढ़ रहे होते हैं, नेक्स्ट डे भी पढ़ रहे होते हैं, एंड दे थिंक दैट एग्जाम में जाकर सब क्लियर करके आएंगे। नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, योर ब्रेन, योर हेल्थ एज वेल। द मोर यू आर हाइड्रेटेड, द मोर you are oxygenated, the more you are prepared for the exam. So make sure yourself that you are keeping your health on a priority. साथ ही साथ relaxation techniques are very important. Meditation, deep breathing exercises, nature walk ले ली, किसी से positive talk कर लिया। अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शंस को, जिसमें मैं कहूँगी कि ब्लू लाइट गैजेट्स, जिसमें आपका फ़ोन सबसे आगे है, आपका सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए आपने क्या करना है, उसे डीएक्टिवेट कर दीजिए इफ़ पॉसिबल, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। इमीडिएट डोपामिन हिट करने वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जिससे कि आप में इम्पल्सिविटी आए। इस इम्पल्सिव नेचर से आपको बाहर आना है और ट्रिगर होने वाली चीज़ों से बचना है, जिससे कि आप कामली रिलैक्सफुली मेडिटेट कर पाए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और अच्छा करें। नाउ लास्ट मिस्टेक ऑफ द डे विच इज़ इग्नोरिंग करंट डेवलपमेंट्स। जो भी चीज़ें हो रही हैं रिलेटेड टू पेपर 2 हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, कोई नई अपडेट हो, फॉर्म्स की नोटिफिकेशन हो, लास्ट डेडलाइन हो, या कोई नया प्रोविज़न हो जो कि एनटीए ने ऐड किया है, इससे भी आप क्या रहिएगा, सचेत रहिएगा, अवॉइड रहिएगा। सो जो भी चीज़ें अपडेट्स आ रही हैं उनसे अपडेटेड रहें। प्लस दूसरा एक होता है करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट एज वेल। तो एक नोटिफिकेशंस जो कि जेनरिक नोटिफिकेशंस होती है फ्रॉम द साइड ऑफ द एग्जाम, बट द सेकेंड टाइप ऑफ नोटिफिकेशंस और द अपडेशंस जिन्हें हम करंट अफेयर्स कहते हैं। तो पेपर 1 में कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स, राइट अवे करंट अफेयर्स नहीं, बट कि यूनिट वाइज पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट होता है, कोई प्रोटोकॉल साइन होता है, कोई इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। इसके अलावा हायर एजुकेशन में काफ़ी डेवलपमेंट होती है। एनईपी 2020 आने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देखे यूजीसी नेट के पेपर 1 में, स्पेशली हायर एजुकेशन में और टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए। डिजिटलाइजेशन आ रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे नए सॉफ्टवेयर्स एंड एप्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपकी टीचिंग में, टीचिंग मेथड को या टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। और एक्सेल से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। टेस्ट पेपर्स किस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। सेकेंडली यूनिट जो सब्जेक्ट 2 होगा, जो पेपर 2 होगा, इन केस आपका पेपर 2 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है तो डेफिनेटली वहाँ भी आपने पेपर 2 में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है। ये जितने भी मेजर पेपर्स हैं, जितने भी ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड, नॉट इवन दैट और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट मेजरली जो ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड पेपर्स होते हैं इनमें भी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक्सक्लूसिवली फॉर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आ रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे मेजर यूनिट्स हैं जिन पर रेगुलरली डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन करंट अफेयर्स से भी अवेयर रहें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द 10 मिस्टेक्स दैट वी ऑल डू वाइल वी प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एंड आई एम श्योर इस सेशन को देखने के बाद आप हर एक मिस्टेक पर ज़रूर काम करेंगे और अपने इस प्रैक्टिस को, अपनी इस तैयारी को और अच्छे तरीके से बेहतर बनाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 9 से 22 मार्च के इस पूरे अवसर पर, जहाँ पे होली भी आ रही है, होली सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष आपको यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट दे रहा है और 100% तक का कैशबैक दे रहा है विद 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर द पेड स्टूडेंट्स ऑन होली विद द कूपन कोड इफ़ यू यूज़ होली। सो मेक श्योर कीजिएगा कि इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे, एंड आई एम श्योर आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी क्या रिकमेंडेशंस, आपको क्या लगता है कुछ और ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने इस सेशन में कवर नहीं की और आपको लगता है ये मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं? सो आई वुड लाइक टू नो दीज मिस्टेक्स इन द कॉमेंट बॉक्स। सो मेक श्योर कीजिए कि अपने कॉमेंट के तहत मुझे बताइए कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं। इफ़ यू हैव enjoyed the session, make sure you are liking it and also sharing the session, because ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट 2025 जून अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।
I'll see you in the next session of this kind. Have a good day.